जनवरी 2021 में मेरे ऑफिस में मेरे एक सीनियर की शादी हुई थी और शादी के 1 महीने बाद ही वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे बहुत ज़्यादा पूछने पे उन्होंने कारण बताया कि उनके पास कोई भी सेविंग नहीं है। ये सुनकर मैं हंसने लगा और मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात नहीं, हमारे देश में किसी के पास भी 30s में सेविंग नहीं होता है। लेकिन उन्होंने एक और वर्ड बोला जिसने मुझे चौंका दिया। उन्होंने कहा कि ना तो मेरे पास सेविंग है और ना ही फाइनेंशियल हैबिट्स है। अब मैं ये वर्ड सुन के चौंक गया। उसी दिन मैं घर आया और मैंने उसको गूगल किया और फिर मैंने उसके बारे में अच्छे से समझा। फिर अगले दिन मैंने उनसे ऑफिस में पूछा कि अगर मैं फाइनेंशियल हैबिट्स को डेवलप कर लेता हूँ तो इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इसे डेवलप कर लेते हो तो तुम दुनिया के 8वें अजूबे को देख पाओगे, एक लग्जरी लाइफस्टाइल भी जी पाओगे। फिर मैंने उनसे पूछा कि ये फाइनेंशियल हैबिट्स तो आप भी डेवलप कर सकते हो। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा। फिर मैंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने कहा प्री पास करने पर ही मेंस दे पाते हैं और मेंस पास करने पर ही इंटरव्यू दे पाते हैं और मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिक्स करके ही मेरिट लिस्ट तैयार होता है जिसके बेस पे पोस्ट डिसाइड होता है। ठीक इसी तरह हमारे 20s में जो हैबिट्स हम डेवलप करते हैं उन्हीं को हम 30s में एप्लीकेबल बना पाते हैं और उनके बेस पे हम सेविंग कर पाते हैं और फिर उन्हीं के बेस पे हम अपने 40s या 50s में अच्छे खासे अमाउंट को सेव कर पाते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी पाते हैं। इसकी बात हम एंड में करेंगे और उनके कहने पे मैंने सिर्फ एक हैबिट डेवलप किया है और जिसका रिजल्ट आज लाखों में। इसको भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। अब मैं अपने सीनियर का एग्जांपल देके बताता हूँ और आप कोशिश करो कि आप भी इसे अपने से रिलेट करते जाना और हो सके तो एक पेन और कॉपी पे अपने इन चीज़ों को भी लिखते जाना। हो सकता है कि आप ना करते हो, लेकिन अगर आप इसमें 1 रुपये भी खर्च करते हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर कैलकुलेट करना। एंड में आप इसे बहुत बड़ा फर्क महसूस करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बंदा अपने 20s में 20,000 रुपये की जॉब करता था जिसमें वो बहुत हैप्पी था क्योंकि उसके लिए उस टाइम पे 20,000 रुपये बहुत थे और उन्हीं में से वो हर महीने लगभग 2,000 रुपये से ज़्यादा के शॉपिंग कर लेता था क्योंकि इसे बहुत सारी चीज़ों का शौक था, जैसे जूतों का कलेक्शन रखना, शर्ट्स अलग अलग तरीके का रखना। मतलब हर किसी की हैबिट्स अलग अलग तरीके की हो सकती है। इसको शॉपिंग में इंटरेस्ट था इसलिए हर महीने शॉपिंग जरूर करता था। नंबर 2, ये बंदा हर दूसरे संडे को मूवीज देखने भी जाता था और अगर आप बड़े शहर में रहते हो तो आपको पता है कि 2 मूवी का अराउंड कॉस्ट 1,000 रुपये प्लस होता है, तो 1,000 रुपये आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। नंबर 3, इसे पार्टीज का भी शौक था क्योंकि ये एक अच्छे खासे कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ था जहाँ पे ये नॉर्मल आदत लग जाती। नंबर 4, फूड। मैं नॉर्मल खाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस खाने की बात कर रहा हूँ जो एक्स्ट्रा मंगवाया जाता है, जैसे पिज़्ज़ा, जैसे कोल्ड ड्रिंक या फिर आप बर्गर, कुछ भी आप मंगाते हो बाहर से, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये भी उसमें महीने का 1,000 रुपये एक्सपेंड करता था। नंबर 5, अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स। ये एक ऐसी चीज़ है जो आजकल के यंगस्टर में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। हो सकता है कि आपको इसमें हर महीने पैसे ना देने पड़े हो, लेकिन आप ये बात ज़रूर नोटिस करोगे कि जब जब आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन होता है आप ना चाहते हुए भी इसमें कुछ ना कुछ ज़रूर देखते हो और अपने टाइम को वेस्ट कर देते हो। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग 90% लोग जिनके पास नेटफ्लिक्स या अमेज़ॉन का सब्सक्रिप्शन होता है वो सिर्फ इसलिए वहाँ जाके मूवी देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने सब्सक्रिप्शन ले लिया है और वो बेकार हो रहा है। इसलिए इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा बर्बाद होता है। इसका कॉस्ट नॉर्मल हम 500 रुपये मान के चलते हैं। इसके साथ साथ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आप ट्रैवल करते हो सकता है कि आपको कहीं घूमने का शौक हो, जैसे इनको भी होगा, लेकिन मैं इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ना हो, लेकिन किसी को अगर ये बीमारी हो या कुछ भी हो जिसमें मेडिकल बिल्स भी हो सकते हैं, इसमें अच्छा खासा खर्चा होता है, तो उसको भी मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके केस में तो उसे आप ज़रूर नोट डाउन करना और कितना होता है उसे भी नोट करना। तो ये 7 चीज़ें थी जो बिल्कुल बेसिक थी, चाहे तो हम इसे कट भी कर सकते हैं जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने देखा कि ये बंदा शॉपिंग पे महीने का 2,000 खर्च करता है, मूवीज़ पे 1,000, पार्टीज़ पे 2,000, फूड पे 1,000, अमेज़ॉन और नेटफ्लिक्स पे 500 और छठा है हमारा ट्रैवल और 7th मेडिकल बिल्स जिसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। और सिर्फ इन 5 को अगर हम जोड़ें तो इसका टोटल होता है 6,500 रुपीज़ यानी 6,500 रुपये पर मंथ का। और ये वो खर्चे हैं जो अगर हम ना भी करें तो इससे हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ये कहें कि ज़िंदगी एंजॉय करने के लिए भी है,
मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन बस कैलकुलेशन तक आप रुक जाओ और उसके बाद आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कितना एंजॉय करना है, और फिर मैं अपनी बात भी बताऊंगा। महीने का 6,500 रुपये को अगर हम 10 साल के लिए सिर्फ 15% के रिटर्न से देखें तो हमारा टोटल होता है 18 लाख रुपए से भी ज़्यादा, जिसमें हमने सिर्फ इन्वेस्ट किया होगा 7,80,000 रुपये। अगर कोई बंदा अपने 20s में है तो वो अपने 30s तक इतना अमाउंट ले सकता है। अगर कोई अपने 30s तक है तो 40s तक उनको इतना अमाउंट आराम से मिल जाएगा। अब आप सोच के देखो कि 18 लाख रुपए कोई छोटा अमाउंट नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि 18 लाख रुपए से इंडिया में एक ठीक ठाक बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा अगर किसी के पास 18 लाख रुपए भी है तो वो एक अच्छा खासा स्टॉक्स पोर्टफोलियो बना सकता है, जिसमें उसे अच्छा खासा मंथली डिविडेंड भी मिल सकता है और साल के भी अच्छे खासे डिविडेंड मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर वो ये भी ना करना चाहे तो उसके साथ साथ वो किसी भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकता है और उसके रेंट से महीने के 8-10 हज़ार रुपये आराम से निकाल सकता है। इसकी बात मैंने इस वीडियो में की है, तो इसे आप ज़रूर देखना। अब आप अपना कैलकुलेशन देखो कि आप महीने का इन सभी चीज़ों में कितना एक्सपेंस करते हो, जिसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। फिर अपने खर्चे को केवल 15% के रिटर्न से 10 साल के लिए देखो कि वो कितना होता है। अगर आपका खर्चा ज़्यादा है तो उसे कम करने की कोशिश करो, और अगर कम है तो ये बहुत अच्छी बात है आपके लिए। और इसके साथ साथ आप ये भी देखो कि आपको उस खर्चे में से कितना कम करना है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को भी इंजॉय करते रहो और अपने फ्यूचर प्लानिंग भी साथ साथ करते रहो। अब मैं उस बात पे आता हूँ जो मैंने आपको कहा था कि मैं अपनी बात बताऊँगा। मैंने अपने सीनियर के कहने पे अपने खर्चे में से कुछ चीज़ों को कम करने की कोशिश की, जिसमें से मूवीज़ और कुछ और चीज़ें भी थी, और जिसमें मैंने सिर्फ 2,000 रुपये मंथली कट कर दिया, और उस 2,000 रुपये का मैंने SIP शुरू कर दिया। और उस टाइम से लेके आज अक्टूबर 2022 में मेरे पास 1,30,000 रुपये हैं। यानी कि मैंने सिर्फ मूवीज़ और थोड़ी बहुत और चीज़ों को कट किया था, जो महीने का 2,000 रुपये होता है, और जो पैसे मैं कभी भी सेव नहीं करता था, लेकिन मैंने सिर्फ उसे बिना सोचे समझे SIP में डाल दिया, और आज मेरे पास उस पैसे का 1,30,000 रुपये है। तो आप इसी तरीके से अपनी चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो कि किस तरीके से आपको अपने फ्यूचर को प्लान करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो कुछ भी इन्फॉर्मेटिव जरूर लगा होगा, और इसलिए आप हमारी मेहनत के बदले एक लाइक कर सकते हैं, और इस चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हंसते रहो, सीखते रहो और ग्रो करते रहो। अपना वैल्यूएबल टाइम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।